हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज हमारे YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि मेरे से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा है। और लोगों का ये कहना है कि जब भी हम घर से निकलने लगते हैं, प्लान देने के लिए सोचते हैं, किसी के पास जाने की बात करते हैं या अपने दिमाग में विचार लाते हैं, तो ऐसे में अचानक हमें डर लगने लग पड़ता है। और हम जब जाने का प्रयास करते हैं तो हम घर में रुक जाते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि कल चले जाएंगे, कल किसी को जाके प्लान दे देंगे, आज कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, ऐसी कुछ तैयारी कर लेते हैं। इस तरह से लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज वीडियो पे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी तरह से चैनल के ऊपर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर ना करें। यह हमारे चैनल की मर्यादा के खिलाफ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। जब एक व्यक्ति प्लान देने की सोच रखता है तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, किस तरह से उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इन पे हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको कामयाब होना है, किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब होते हैं, तो आपको पहले सीखना पड़ता है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको सीखना जरूरी है। ये बात आप समझ रहे हैं? इस बात को आप थोड़ा गहराई से ले रहे हैं। सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना सीखे आप मार्केट के अंदर जब जाएंगे तो आपको जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आएंगे, और जब परिणाम नहीं आएंगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपको पहले यह समझना है कि जब भी आप मार्केट में जाने का प्रयास करते हैं तो आपको क्या क्या चीजों का पहले ध्यान रखना है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपको ये जो समस्या है इससे मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये छुटकारा जरूर चाहिए। इसलिए इस वीडियो को लगातार देखें, पूरा देखें और एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझें कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं लोगों को ज्वाइन कराना क्यों जरूरी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब तक आप लोगों को ज्वाइन नहीं कराएंगे, अपने साथ नेटवर्क में नहीं लाएंगे, तब तक आपकी कामयाबी का कोई कारण नहीं बनता है। मतलब यह है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए लोगों के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति आपके पास अपने आप आए और आकर आपको बोले कि सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होना है और मुझे पता लगा है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसलिए मुझे ज्वाइन करवा दीजिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा ग्राहक के पास आपको जाना पड़ेगा, उसको अपने बारे में बताना पड़ेगा, अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताने के बाद ही आप उसको अपने साथ ला सकते हैं। लगभग पिछले 20 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हर बार ऐसा ही हुआ है कि किसी नेटवर्कर को, काम करने वाले व्यक्ति को, जिसको सफल होना है, उसको उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो लोग सफल होना चाहते हैं। अगर आपने इस बात को समझा है कि सफल जिसको होना है और जिनको सफल होना है, इन दोनों का एक होना बहुत जरूरी है, तभी आपका नेटवर्क डेवलप होगा। तो क्या क्या कारण है, इनको आप समझते हैं। सबसे पहले जो कारण है वो है लैक ऑफ नॉलेज। जब भी आप किसी के पास चलने की सोच रखते हैं तो आपको ये जरूर डर लगता होगा कि मैं उसके पास जाऊंगा, पता नहीं मैं उसको बता पाऊंगा, मैं उसको समझा पाऊंगा। ये जो डर है आपके अंदर केवल इसी कारण से आता है क्योंकि अभी आपको नेटवर्क मार्केटिंग का सही ज्ञान नहीं होता है। आपको यह डर लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं कोई सवाल ना पूछ ले, अगर उसने सवाल पूछ लिए तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसे में मैं आपको एक रेमेडी बताने जा रहा हूं कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछे, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके सवालों का जवाब जितना आपको आता हो उतना बताएं। अगर आपको नहीं आता है तो उसको ये बात बोल दें कि सर मुझे अभी इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मुझे इन सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपको इन सवालों के जवाब सही ढंग से जानने हैं तो आप हमारे एक कार्यक्रम में आइए और उस कार्यक्रम में उसको इनविटेशन देके बुलाइए और उस कार्यक्रम में उसके साथ बैठकर उसके सवालों का जवाब उसको दिलाइए। यदि उसके सवालों का जवाब उसको प्रोग्राम में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो उसको बताइए कि अब मैं आपको अपने उस सीनियर व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिनके माध्यम से मैंने इस बिजनेस को किया है।
तो आप चाहे तो अपने अपलाइन के माध्यम से भी उसके सवालों के जवाब उनको दिला सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक जानकारी और भी देना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही गुणी व्यक्ति को भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, इस बिजनेस में करते हुए समाधान नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने की चाहत मत छोड़िए और अपलाइन से संपर्क करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि अपलाइन आपको कोई ना कोई समाधान जरूर देता है। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपलाइन के पास किसी न किसी समस्या का समाधान जरूर होता है। आप अपलाइन से संपर्क करेंगे तो आपको कोई ना कोई समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। इसलिए कभी भी बिजनेस को अपलाइन की सलाह के बिना छोड़िए मत, क्योंकि अपलाइन वो नहीं है जो अपलाइन जिसने आपको ज्वाइन कराया है। अपलाइन वो जो इस बिजनेस में आपसे ज्यादा योग्यता रखता है, ज्यादा दिनों से सीख रहा है और ज्यादा बड़ा लेवल जिसका है, आप उसको अपलाइन मानिए। दूसरी जो चीज आती है, जब आप मार्केट में निकलने चलते हैं तो आपको डाउट होता है प्रोडक्ट के ऊपर। आपने प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं किया होता है, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि पता नहीं सामने वाला व्यक्ति इसके बारे में क्या कहेगा। जैसा कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस में यदि आप काम करते तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि मैं किसी के पास जाऊंगा, किसी ने कहा कि भैया प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है। ऐसे में आपके मन में डाउट आ जाता है और आप निकलने की बजाय घर में बैठे रहते हैं और आप ये प्लान करते रहते हैं कि अब कल मैं किसी के पास जाकर इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव आपको पूरा होना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब आप प्रोडक्ट को घर में इस्तेमाल करेंगे। यदि आप प्रोडक्ट को घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव कभी भी हो नहीं सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास नहीं होगा तब तक ये इंडस्ट्री आपके साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके पीछे जो फैक्ट्स है उसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देकर ही, प्रोडक्ट का मार्केटिंग करके ही आप अमीर बन सकते हैं, टीम बना सकते हैं। बिना प्रोडक्ट के आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब ही नहीं हो सकते, क्योंकि आपने बहुत सारी कंपनियों का ऐसा हालात देखा होगा जो बिना प्रोडक्ट के काम करने आई थी, आज उनका वजूद खत्म हो गया है। इसलिए जरूरी है कि आप प्रोडक्ट का नॉलेज लेकर मार्केट में निकलें। जब प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लेकर आप मार्केट में निकलेंगे तो फिर आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी। सामने वाला व्यक्ति भले आपके साथ ज्वाइन ना हो तब भी आपको कभी निराशा नहीं आ सकती। तीसरी जो चीज है वो ये है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स पर डाउट होता है। जी हां दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं बता पाऊंगा, मैं सामने वाले व्यक्ति को समझा नहीं पाऊंगा, और यहीं पर आपसे गलती होती है। दोस्तों, आप इसको यूं मानिए कि आपके सामने जो व्यक्ति होता है वो आपसे कम जानकारी रखता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, इसीलिए आप उसके पास जा रहे हैं बिजनेस को बताने के लिए, क्योंकि अगर वो आपसे ज्यादा जानकारी रखता होता तो वो आपको बताने आता। तो आप इस बात को अपने दिमाग में से बिल्कुल निकालिए कि आपको जानकारी कम है। जितनी जानकारी आपको आती है आप उतनी जानकारी के साथ में पहली मीटिंग में बैठिए। अगर आपको लगे कि मैं आपको बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा तो आप प्रेजेंटेशन फाइल लेकर, कंपनी का प्लान फोल्डर लेकर बैठिए या कंपनी का कोई लिटरेचर लेके बैठिए। केवल उस लिटरेचर के हिसाब से और प्लान फोल्डर के हिसाब से पढ़ पढ़ के सामने वाले को बताते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। और चौथा जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं जाने से पहले। हम किसी व्यक्ति के पास जाने से पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पता नहीं इस बिजनेस को करेगा या नहीं करेगा, और वहीं पर हमारे माइंड में एक वायरस आ जाता है और वो वायरस आते ही हम आगे बढ़ने की सोच बंद कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तो करेगा ही नहीं, तो जाने का फायदा क्या है। आप कभी भी अपने दिमाग में ये विचार लाए नहीं, आप किसी भी तरह से इस विचार को अपने अंदर आने ना दें। सामने वाले व्यक्ति के साथ बैठें, बात करें, उसके बाद वो मना करे तो बात अलग है, लेकिन पहले आप ये अंदाजा ना लगाएं कि सामने वाला आदमी मना करेगा। आप ये संकल्प लें कि सामने वाला व्यक्ति चाहे हां करे चाहे ना करे, उसको इस बिजनेस के बारे में जानकारी दूंगा। और जब आप बिजनेस की सही जानकारी दे देंगे तो फिर कुछ बातें उस परमात्मा पे छोड़ दीजिए, कुछ बातें समय पे छोड़ दीजिए। जब भी समय आएगा उस व्यक्ति को उस बिजनेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उसको समझ में आ जाएगा। किंतु घर से निकलने से पहले आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें।
पांचवा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं अपना सबसे फेवरेट पॉइंट मानता हूं और मुझे विश्वास है कि आप भी इसको फेवरेट मानेंगे। वो ये है कि आपको समझना है लॉ ऑफ एवरेज। इस सिद्धांत को आपको बहुत समझना जरूरी है कि जितने भी लोगों के आप पास आप जाएंगे वो सभी के सभी लोग आपके साथ नहीं आ सकते और ना ही उनको आना चाहिए। इसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं, यानी कि औसत का नियम बोलते हैं। औसत का नियम यह कहता है कि दुनिया में हर काम को करने के लिए हर आदमी नहीं बना है और किसी एक काम को करने के लिए सारी दुनिया नहीं बनी है। हर व्यक्ति अलग अलग काम के लिए बना है। आपको केवल उस व्यक्ति को चुनना है जो इस काम के लिए बना है, और वो तभी पता लग सकता है जब सामने वाले व्यक्ति को आप उसके बारे में बताएंगे। जब आप उस व्यक्ति को बताएंगे, जानकारी देंगे, तब आप डिसाइड करिए कि वो इस बिजनेस के प्रति सीरियस है या नहीं। अगर वो इस बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, आप नए आदमी के पास जाइए। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि आप 10 लोगों के पास जाएंगे तो 3 लोग आपके साथ आएंगे, उनमें से 2 लोग आपके साथ में लीडर बनेंगे और बाकी लोग जो हैं या तो बायर बनेंगे या फिर बिजनेस को छोड़ देंगे। इस नियम को आपको समझना ही पड़ेगा। जब तक आप इस नियम को नहीं समझेंगे तब तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता। आपको याद रखना है लॉ ऑफ एवरेज कि 10 के पास जाना है, उनमें से 2 लोगों को निकाल कर लाना है। फिर चाहे आप अपने तरीके से लाइए, उनके ट्रेनिंग्स में लाइए, कंपनी के प्रोडक्ट से लाइए, किसी भी तरीके से लाइए, अपलाइन के माध्यम से लाइए, लेकिन 10 में से 2 लोगों को आपके साथ आना है। ये लॉ ऑफ एवरेज है। इस लॉ ऑफ एवरेज को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अपने माइंड में सेट करने के बाद में इसके ऊपर काम करिए, फिर आपको कभी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के पास जाते हैं, लोग आपको मना करते हैं, 5 लोग मना करते हैं, आप हार जाते हैं। क्योंकि हो सकता है 10 में से पहले 8 लोग आपको मना कर दें और अगले 2 लोग जो है वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, लेकिन 8 लोगों तक का जो हौसला है, 8 लोगों तक की जो अचीवमेंट है, 8 लोगों का जो फेलियर है, 8 लोगों का जो ना है, वो आपको सुनना पड़ेगा। जब 8 लोगों की ना सुन के आप वहां पहुंचोगे तब हो सकता है कि आपके पास 10 लोग में से 2 लोग आए। तो इस नियम को भी आपको जरूर फॉलो करना है। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी और कुछ गलतियां जो आप करते होंगे वो गलतियां आप नहीं करेंगे। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। और हाँ, मेरा नया चैनल द रमेश शर्मा शो, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कराइए और उसके ऊपर भी जितने ज्यादा लोग आपके साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं उन ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराइए। हम लगातार उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपके पास भेज रहे हैं और आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक शुक्रिया।